दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जैसे ही फिलिस्तीन को मान्यता मिलेगी, कई देश उसके समर्थन में खुल्लम खुल्ला उतरेंगे। जैसे इजराइल के समर्थन में उतर रहे थे, जैसे इजराइल को हथियार पहुंचाए जा रहे थे, जैसे इजराइल को बम गोला बारूद पहुंचाया जा रहा था, वैसे ही गजा तक इस तमाम साजो सामान पहुंचेंगे। और अब एक देश ने ऐलान कर दिया, क्योंकि वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है, तो वो अपने सैनिकों को न केवल वहां भेज रहा है, बल्कि वो इजराइल के सैनिकों को खदेड़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। अगले 24 घंटे इजराइल पर भारी है, क्योंकि उस देश के साथ साथ एक और देश यानी इंडोनेशिया ने पहले ही ऐलान कर दिया कि उसके 20,000 सैनिक तैयार हैं, जो गजा पहुंचेंगे और आईडीएफ से न केवल लड़ेंगे बल्कि उन्हें खदेड़ेंगे भी। चौतरफा दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर यही नहीं है, खबर यह भी है, एक वीडियो भी निकलकर सामने आई। वो वीडियो किसने बनाई, कैसे बनाई, वो बात की बात है, लेकिन जब यूएन में नेतन्याहू बयान और भाषण दे रहे थे, ठीक उसी वक्त की वीडियो है, जिसमें न्यूयॉर्क की 2 पुलिस वाले घुसते हैं और नेतन्याहू को उठाकर ले जाते हैं। खबर यूएन के ही निकल कर आई है कि जब दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों में से एक व्यक्ति जैसे ही नेतन्याहू के बयान को सुनता है, भड़क जाता है और उसके बाद वहीं से चिल्लाकर उसे रोकता है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस उसे उठाकर ले जाती है। कैसे इजरायलियों को बीच सड़क पर खदेड़ा जा रहा है, तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर की। जरा ये वाली खबर देखिए, क्या कह रहे हैं कोलंबिया के प्रेसिडेंट पेट्रो। Diplomacy has been tried in Gaza. It could not resolve the situation. I'm sorry, and I'm sorry, President Macron. We can keep insisting and insisting when every single day, every single minute, a missile is fired and destroys the bodies of babies. तो कोलंबियन प्रेसिडेंट हैं पेट्रो। इन्होंने कहा है कि वो इन्वेड करने जा रहे हैं इजराइल में और गजा को सेव करने के लिए। यानी कोलंबिया की जो सेना है वो गजा पहुंचेगी और जरूरत पड़ी तो इजराइल में भी घुस जाएंगे। यह ऐलान अगर यूएन के मंच से यानी कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से किया जाता है तो यकीन मानकर चलिए, एक बड़ी संकट में इजराइल घिरता नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि 3 देशों ने पहले ही अपने जो वॉरशिप है वो गजा वाले इलाके वाले समुद्र में उतार दिए, जो सीधे गजा पहुंच रहे हैं, जिसमें ग्रीस शामिल है, जिसमें इटली शामिल है, जिसमें स्पेन शामिल है। और तो और खबर यह भी आई कि चीन की भी संलिप्तता इसमें है। जो शिप वहां पर जा रहे हैं, जो वेसल वहां पर जा रहे हैं, जो बोट्स वहां पर जाकर गजा के लोगों से मुलाकात कर रही है, फिलिस्तीन के लोगों को दवा पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उसी जो शिप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये बात थी कि वहां पर कैसे उनको रोकने के लिए मिसाइल दागी जा रही थी। अब यह हो रहा है कि अपने अपने देश के नागरिकों के लिए तमाम लोग उतर आए। तो वही कोलंबिया ने ऐलान कर दिया है, कोलंबिया ने कह दिया है कि भैया हम तो लड़ने जा रहे हैं, बाकायदा हम इन्वेड भी करेंगे, गजा में जरूरत पड़ेगी तो इजराइल में भी घुस जाएंगे और जो सैनिक हैं उन्हें खदेड़ देंगे। अब इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई। खबर क्या है, खबर जरा ये देखिए। तो नेतन्याहू की स्पीच चल रही थी, ठीक उसी वक्त दरअसल हुआ ये कि एक व्यक्ति जो व्हीलचेयर पर बैठे थे, उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। इन्वेड हो रहा था तो मतलब बार बार कहा जा रहा था इजरायली हॉस्टेज बार ऊपरमैन है। उन्होंने 2 बार चिल्लाए, जिसके बाद उन्हें व्हीलचेयर के साथ बाहर कर दिया गया। सो हिज स्पीच वाज कट ऑफ एंड ही वाज फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम द हॉल। उनको वहां से निकाल दिया गया। ये स्थिति वहां से बनती हुई नजर आई। कैसे डरा हुआ है पूरा का पूरा समुदाय जो साथ खड़ा हुआ है इजराइल के, कि आवाज तक उठाने नहीं दी जा रही है। 180 देशों ने पहले ही हालत खराब कर दी। इन सब के बीच एक GIF है, जरा देख लीजिए। ये बनाया गया है जैसे नाराजगी में बनाया जाता है, लिटिल ग्रीन है, वी कैन ऑलवेज ड्रीम। कह रहे हैं कि हमारे बस यही है कि वहीं से, यानी कि जब यूएन में कार्रवाई चल रही हो और उसी समय जब ये बोल रहा हो, तभी न्यूयॉर्क में एक पुलिस आए उठाकर ले जाए। जॉरेंस, देखिए जॉरेंस न्यूयॉर्क, इंशाल्लाह कहा जा रहा है जॉरेन ममतानी बस आ जाने दीजिए, उसके बाद देखिए यही होगा। सोचिए एक ऐसा देश, एक ऐसा नेतन्याहू है, ऐसे देश के प्रमुख जो हमारे देश भारत को भी धमकी देते हो। धमकी तो हुई जो ये कैश शेम करने के लिए उन देशों के लिए जो जिन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, तो हमें शर्मिंदा होने के लिए कहे। तो मैं अब भी कहता हूं अपने देश की तरफ से खुल्लम खुल्ला कि इजराइल को और बेंजामिन नेतन्याहू को खुद पर शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से उसने हमास पर हमले के नाम पर बच्चों को निशाना बनाया,
कम से कम शर्म तुम्हें आनी चाहिए नेतन्याहू, और तुम्हारे देश तुम्हारी सरकार को आनी चाहिए। बाद में दूसरों को शर्मिंदा होने के लिए कहिएगा। अब देखिए इजरायलियों के साथ हो क्या रहा है, ये खबर निकलकर सामने आई है। देखिए पहले वीडियो, ये देखिए कैसे इजरायली को दावा किया जा रहा है, इजरायली है उसके साथ बदसलूकी की जा रही है, वो भाग दौड़ बचा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली है जिसे पकड़ लिया गया, उसके बाद वो भागता हुआ नजर आया। ये तस्वीर इटली से निकलकर सामने आई है। द इटालियन पुलिस व्हेन दे सी एन इजरायली इन इटली, इटली में जब एक देखा गया तब इटली के लोगों ने कैसे उसे खदेड़ दिया, वो दूर तक भागता हुआ नजर आया। ये हालात इजरायली लोगों के बने हुए हैं, लगातार उन्हें खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, एक एक तस्वीर निकल निकल कर सामने आ रही है। अब आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं, और शानदार है। एन इजरायली आर्मी ऑफिसर किल्ड हिज वाइफ एंड देन कमिटेड सुसाइड इन सदरॉट। बताया गया कि इजराइल का एक आर्मी ऑफिसर है जो गजा से या कहीं से भी युद्ध लड़के लौटे थे, उसके बाद उन्होंने हालात ऐसे पैदा हो गए कि उन्होंने खुद भी सुसाइड कर लिया और मरने से पहले अपनी बीबी को भी गोली मार दी। अब आप सोचिए हालात क्या है इजराइल के अंदर। इजराइल के सैनिक यूं ही परेशान नहीं है, यूं ही आवाजें नहीं उठ रही हैं, यूं ही विद्रोह नहीं हो रहा है। इजराइल की जनता परेशान है क्योंकि नेतन्याहू के बेटे, या फिर नेतन्याहू नहीं, उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री उनका बेटा लड़ नहीं रहा है, बल्कि ये इजराइल की खुद की आम जनता के बच्चे लड़ रहे हैं। जब वो हमास से अगर लड़ते हैं गजा के अंदर, तो हालात यह है कि वो दिन रात जागना पड़ता है। हालत ये इतने थक जाते हैं, पागल हो जाते हैं। वहाँ से लौटते हैं तो जश्न मनाते हैं कि कम से कम जान छूटी, लेकिन फिर से फरमान आ जाता है वहाँ से लौटे क्यों, दोबारा वापस जाना पड़ेगा। इतने अवसाद में चले गए, अगर लौटने की मना की जाती तो गद्दार करार दे दिया जाता और पूरे परिवार को बेइज्जत किया जाता है। जाते हैं तो हमास के हाथों मारे जाते हैं, वरना इसी असमंजस में वो या तो सुसाइड कर रहे हैं या फिर वहाँ से जब लौटते हैं तो ऐसी हालात में लौटते हैं कि हाथ पांव काम नहीं करते, यानी कि अपंग हो जाते हैं। इस ऐसी स्थिति लगातार इजराइल की जनता के सामने बनी हुई है। दबाव कितना है नेतन्याहू का आप अंदाजा लगाइए। आज से तकरीबन एक महीने पहले एक खबर आई थी जिसमें बताया गया कि 50 से 55 साल के बुड्ढों को शामिल किया जा रहा है कि आओ आओ नेतन्याहू की सेना में शामिल हो। वजह क्या है कि कागजी कार्रवाई में दिखाना होगा कि इजराइल के पास सेना भरपूर है, उसमें उम्र तो पूछी नहीं जाती कितनी उम्र के हैं, तो इसीलिए कागजी कार्रवाई के तहत उन्हें रखा जा रहा था। आइए एक वीडियो देखिए, बहुत ये देखिए वीडियो, ये देखिए ये हालात देख रहे हैं। और नेतन्याहू कहता है वो आदमी की शर्म आनी चाहिए उन देशों को जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी। शर्म तुमको आए ऐसी तस्वीरों को देखकर। गनीमत यह है कि तुम्हारे लाडले के साथ नेतन्याहू ये नहीं हो रहा, इसलिए ये हो रहा है। गजा के आम नागरिक है नहीं है, देख लीजिए, और कहता है कि हम तो बहुत शरीफ हैं। शराफत की चादर ओढ़कर जो तमाशा किया जा रहा है उसकी एक एक पुल खुल चुकी है। नेतन्याहू तुम ऐसे ही लताड़े जाओगे, तुम ऐसे ही खदेड़े जाओगे, यकीन मानकर चलिए। ये गुस्सा यूं ही 180 देशों का नहीं पनपा है, उनकी अपनी जनता ने ये दबाव डाला है कि हमारी देश की सरकार ऐतिहासिक फैसला ले और फिलिस्तीन को मान्यता दे। मैं ये नहीं कहते कि इजराइल के खिलाफ जाए, लेकिन कई देश कहते हैं इजराइल के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम इजराइल को आईना दिखाना चाहिए कि कम से कम फिलिस्तीन में इतनी ताकत होनी चाहिए कि कई देश उसके साथ खड़े होकर इजराइल को उसी तरह मुंह तोड़ जवाब दें जैसे अमेरिका इजराइल को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में आने का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप इजराइल के साथ रहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इंसानियत को भुला देंगे। नेतन्याहू शर्म करने की बात कहते हो, शर्मिंदा होगे तुम और तुम्हारा देश। नमस्कार।